नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जून 2022 और सुबह का बजा है 6। आज का जो ब्लॉग है वो है कल्पवृक्ष मंदिर की यात्रा। कल्पवृक्ष जिसको द विशिंग ट्री बोलते हैं, और मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन से उस कल्पवृक्ष निकला था। तो पुराणों में बहुत महत्व है, और ये हमारे घर से कुछ पास ही ये मंदिर है, जहाँ पर 2 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है। और उस 2 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट करने में एक घंटा करीब लग जाता है। और अभी हम गांव से निकल चुके हैं, और हमारे साथ हैं आज, इनफैक्ट मेरे साथ है आज पूजा मेरी वाइफ, गौरा मेरी बेटी, सौरभ और नितिन आया है दिल्ली से। सौरभ हमारा चाचा का लड़का। तो अभी हम हैं अपने गांव की नवनिर्मित सड़क पे, जहां पे अभी सड़क का जो काम है वो फाइनल हुआ है। और आप पीछे एक लुक देखेंगे तो ये मेरा गांव है, जहां से आपको मेरे गांव का एक हल्का सा व्यू दिखेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर व्यू दिखाने की। तो गाइस, लेट्स जॉइन अस एंड आई विश कि कल्पवृक्ष आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये है गांव की हरियालियों से भरे भरे रास्ते, पगडंडियों, जिनसे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। और वो अगर आप देख पा रहे हो वो ट्रैक है, जहाँ से हमको उस ट्रैक को कवर करते उधर कहीं जाना है। अभी जो मौसम है, सुबह की धूप है और धुंध की वजह से वो नहीं दिख पा रहा है। तो ये रास्ता जा रहा है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और ऑलरेडी मैं गांव से हम 15 मिनट का ट्रैक करके स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम बेसिकली नीचे को उतर रहे हैं। तो और मेरे साथ गौरा है, जो कि गौरा है, पूजा है, सौरभ है, नितिन है। और ये देखो, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये पगडंडियाँ हैं, इन पगडंडियों से होते हमको जाना है। तो कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, जैसे पहाड़ों में पगडंडियाँ होती हैं उस तरह की पगडंडियाँ हैं। लेकिन हाँ, वहाँ से ऊपर के लिए ट्रैक प्रॉपर बना हुआ है। जो डाउन का रास्ता था वो हो गया खत्म। अब है धीरे धीरे चढ़ाई। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, कहीं पर है थोड़ा सा। तो बस धीरे धीरे चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और अगर आप मेरे पीछे का व्यू देख पा रहे होंगे तो ये वही है दुविधा हमारे पहाड़ों की। आग आग और आग, पता नहीं लोग क्यों आग लगा देते हैं इन जंगलों में, जिसकी वजह से ये सुंदरता, ये हरियाली कम हो जाती है। अब जो आग लगाते हैं उनका भी अपना तथ्य है कि घास अच्छी होती है और जो जड़ी बूटियां हैं वो अच्छे से पनप जाती हैं। लेकिन बड़े पैमाने में अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जानवर उसमें जल के मर जाते हैं। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और इसी वजह से जो जानवर हैं वो अब गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, दूसरे उनके परिवेश में हमने आग लगा दी है। तो कृपया करके आप सभी से अनुरोध है, गुजारिश है कि जंगलों पर आग ना लगाएं। भले उसका कितना भी अच्छा परिणाम हो, लेकिन अगर आप उसका दूरगामी परिणाम देखें तो वो हमारे प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। तो कृपया करके प्लीज़ जंगलों में आग ना लगाएं। तो दोस्तों, ये है मेरे गांव का एक
व्यू, जिसको हम तुला गाँव कहते हैं। और अभी हम करीब 40 मिनट का ट्रैक करके यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो एरिया है, ये जो भी ये छोटा वाला जो पहाड़ है, ये पूरा जो पहाड़ है वो गुलदार के लिए, इस यहाँ पर गुलदार अवेलेबल रहता है। ये देखो ट्रैक चले जा रहा है और ये साथ ही हमारे ट्रैवलर चले जा रहे हैं। और यही है, देखो सड़क के या ट्रैक के रास्ते के राइट तरफ आग लगी हुई है और ऊपर आग नहीं है। और ये पूरा जो एरिया है वो गुलदार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गुलदार बहुत इजीली दिख जाता है रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा और वेट करके इंतज़ार करके मिल जाएगा। और वो उधर आपको दिख रही होगी हमारे गांव की सड़क है, जो ऊपर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। मेरे गांव से अल्मोड़ा की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। और सौरभ, कैसी फीलिंग है? मस्त एकदम। क्या लगा अभी तक? सिर्फ थकाई लगी है। आओ पूजा रावत, कम टू दी फ्रेम। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक क्या अच्छा लगा? ट्रैकिंग। जंगलों में आग देख कर के कैसा लगा? वो अच्छा नहीं लगा। वो अच्छा नहीं लगा। और बताओ यहाँ पर कौन कौन से पेड़ अवेलेबल हैं, किस किस चीज़ के पेड़ अवेलेबल हैं? आंवला, नींबू। सो गाइस, काफल यहाँ पर बहुत होता है और आंवला के बहुत सारे पेड़ हैं। मैं भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। बेर भी हैं यहाँ। बेर भी हैं, वेरी गुड। तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। वैसे अब ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, मुझे लगता है 15 मिनट्स और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो पूजा रावत बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए और मेरे से ज़्यादा ट्रैक पे पूजा रावत चले जाती है और गौरा और आगे जा रही है, बाकी बच्चे और आगे जा रहे हैं। अब आपको एक मैं छोटा सा व्यू दिखाता हूँ जहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या। तो दोस्तों, 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली हम कल्पपुर पर कल्पवृक्ष मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। और ये है कल्पवृक्ष का छोटा सा भी, ये बाबा जी के आसन जहाँ बैठते हैं। ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने यहाँ की स्थापना की है। और ये है एक बेहतरीन दर्शन। ये बाबा जी का स्रोत का पानी आ रहा है जो यहाँ रहते हैं। और यह है एक गुफा है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। और अभी हम ऊपर जाएंगे। बेसिकली जो कल्पवृक्ष है वो मंदिर है, वो ट्री है। ये देखो दोस्तों, ये है बनाना ट्री और इसमें सिर्फ आई थिंक 3 केले बचे हैं, बाकी शायद बाबा जी ने तोड़ दिए या किसी और ने तोड़ लिए होंगे। और ये जो नीचे आप वृक्ष देख रहे हो, ये सारे आंवला के वृक्ष हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारे गांव का भी, ये पूरा हमारा गांव है। और वो अगर आप सड़क देख पा रहे हो तो उस सड़क से हम आए हैं। मैं एक बार गांव का भी आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा गाँव, वो सड़क थी, इससे हम यहाँ से ऐसे रास्ते से लोग नीचे आए थे। दोस्तों, ये है तिमिल का पेड़। तिमिल बेसिकली इसके फल पक्षी लोग खाते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो कुमाऊनी, बहुत सारे सॉन्ग्स में आपने कुमाऊं का जो फेवरेट सॉन्ग सुना होगा बेड़ू पाको, तो ये बेड़ू का जो अपडेटेड वर्जन है वो है। लेकिन ये बड़ा वर्जन है, इसको सिर्फ चिड़िया ही खाती हैं आज के तौर पर। लेकिन हाँ, इसके जो पत्ते हैं, अगर पहाड़ों पर ट्रेडिशनली आप देखा जाए तो कभी भी कोई फंक्शन होता है तो इन्हीं पत्तों पर खाना परोसा जाता है। और ये देखो, एक और
केले का पेड़ जहाँ पे कुछ केले लगे हुए हैं, और प्लस वो आंवले का पेड़ है। अभी शायद आंवला अभी अवेलेबल नहीं है। और ये एक व्यू है देखो इस तरह का। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये नीचे छोटे छोटे जो गुफाएं हैं अब ये बंद कर दी हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी चीज़ें गलत करी थी यहाँ पे। कुछ भी आकर के गंदा कुछ भी नॉनवेज बना लिया जाता था, इसलिए इन सारी गुफाओं को बंद कर दिया गया। और अगर मैं बात करूँ तो ये गुफाओं के अंदर का एक दिखा तो इस तरह से गुफाओं के अंदर मंदिर बना दिए गए हैं, ताकि लोग आकर के कुछ भी गंदगी ना फैला पाए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कल्पित वृक्ष, और ये है कल्पित वृक्ष ट्री, जिसको दोबारा से मैं एक बार बता दूं कहा जाता है विशिंग ट्री है, जो आपकी पूरी इच्छाओं को पूरा करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी शाखाएं जहाँ भी ज़मीन में जाती हैं वहीं से एक और पेड़ की उत्पत्ति हो जाती है। और ये है वर्षों से ये पेड़ है, हमारे कई पीढ़ियों ने इस पेड़ को देखा है। ये ऐसे का ऐसा ही है, और ये इसमें अभी कुछ पतझड़ जैसा हो रहा है, पूरे वो नहीं चल रहे, लेकिन हाँ इस तरह की इसमें पत्तियाँ होती हैं ये। और यहाँ पर इनकी पूजा के लिए स्थान बनाया गया है यहाँ पर। और इसके नीचे काफ़ी पीछे एक नीचे खोखल सा एरिया है, जहाँ पहले बचपन में कॉइन्स डाला करते थे, और वो कॉइन नीचे को जाते थे किसी नीचे अंडरग्राउंड किसी घर वगैरह की तरह। तो वो बचपन था। अब आज देखते हैं आज फिर से कुछ अगर ऐसा होता है क्या। तो ये है द विशिंग ट्री, कल्पित वृक्ष। और एक बार बाकी अभी हम बाबा जी से मिले थे, तो बाबा जी ही यहाँ पर रहते हैं नीचे। बाबा जी ने काफ़ी बातें बताई, और जो सबसे मेन बात है, बाघ यहाँ पर बहुत कॉमन है। बाघ यहाँ पर दिखता रहता है। बाबा जी कई बार कहते हैं कि वो बैठे रहते हैं, बगल से निकल जाता है। तो ये एरिया पूरा बाघ के लिए, नीचे बाबा जी ने अपने कुटिया या गाँव वाले के लिए स्थान बनाया। और वो दूसरा एंट्रेंस था, और ये दूसरा एंट्रेंस है, और वो रहा हमारा गाँव जहाँ से हम ट्रैक करके आए हैं। दोस्तों फाइनली पूजा पाठ कंप्लीट। और ये देखो सामने नितिन भाई, और ये पूजा, ये है सौरभ। तो कैसा लगा सबको? एकदम मस्त, एकदम तो नन्नू चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत? नहीं ओके। और अगर जब पीछे देख पा रहे होगे तो देखो गौरव बिजी है अपने ब्लॉग बनाने में। गौरव कौन सा ब्लॉग बना रहे हो? पूरे शहर का ब्लॉग बना रही है। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। तो गाइस ये है कल्पित वृक्ष का ट्रिप। अब बच्चे प्लान कर रहे हैं मैगी बनाने की किसी एक केव में। तो देखते हैं बाबा जी से परमिशन लेते हैं कि वो परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, और अगर परमिशन देते हैं तो लेट्स एंजॉय द मैगी। तो गाइस फाइनली बाबा जी की परमिशन से हमने परमिशन ले लिया कि हम यहाँ मैगी या यूपी बना सकते हैं। यूपी हमारे पास घर से अवेलेबल है, तो हम लेकर आए हैं। और अब आज पूरा का पूरा जो कुकिंग वाला है वो नितिन नेगी करेगा। तो कैसे वो चूल्हा लगाता है, कैसे वो चटनी इकट्ठा करता है, कैसे वो आग जलाता है, तो आज आप पूरे ब्लॉग में आप नितिन की कुकिंग देखेंगे। और ये है हमारी मैगी। मंदिर हमने पूरा घूम लिया। हम जंगल में मैगी बनाने वाले हैं। और आज नितिन मैगी बनाने की तैयारी में है। तो हमने जंगल से थोड़ा सा ये पिरूल लिया। पिरूल जो चील की छाल का होता है, चीड़ के पत्ते होते हैं जिसमें आग जल्दी पकड़ती है। और ये एक बर्तन लिया है हमने बाबा जी से, और वो काला ना हो इसलिए हमने उसके चारों तरफ मिट्टी लगा दिया है। तो नितिन से आग भी नहीं जल रही है। नितिन क्या हो गया? तो पहाड़ों पे मैगी खाने का अपना अलग ही एक स्वाद है, एक अपने अलग ही
इंजॉयमेंट है। तो लेट्स सी नन्नू आज कैसी मैगी प्रिपेयर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक बार मैगी प्रिपेयर होने के बाद। रोज रहे मेरे को दे दिया है मोबाइल। मैगी नहीं है ये कह रहे कि तुम ज़्यादा बांट दोगे। अब ये ताली है। तो गाइस थैंक यू सो मच अब तक आप ब्लॉग देखने के लिए। अब आगे एक बार ये फिनिश करते हैं, उसके बाद वापसी के ट्रैक की बात करते हैं। बाय बाय। फाइनली हमारी ये भी रेडी हो चुकी है और ये हमारे दादा अभी मैगी खा रहे हैं। कैसी रही था मैगी? और वो हमारी गाइड है वाले भैया हमारे, उनकी भी रेडी हो चुकी है मैगी और ये हमारी मैगी है। गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट टाइम ओवर। ब्रेकफास्ट में जैसे कि आपको बताया था हमने ये भी खाई और अब वापसी के लिए वापसी ट्रैक पर घर को चल रहे हैं। और मेरे साथ पीछे नन्नू है, बाकी लोग सब आगे जा चुके हैं। तो कुछ बातें जो हम बोल सकते हैं डूज या डोंट्स में, तो यहाँ आके क्या ना करें। सबसे पहले क्या करें वो तो आपको पता है, मंदिर है, भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है। क्या ना करें, देखो आप जो भी कुछ लाते हैं यहाँ पर खाने के लिए पीने के लिए, तो एक बार कृपया करके जो भी मंदिर में अवेलेबल हो, बाबा जी या उनके शिष्यगण या जो भी भक्तगण हो, कृपया करके एक बार उनसे पूछ लें कि हम ये जो भी लाए हैं क्या हम उसको खा सकते हैं। तो अगर वो बोल दें हाँ आप खा सकते हो, तो आपको यथासंभव जो भी स्पेस होगा, जो भी जगह होगी, वो बताएंगे कि आप वहाँ पर खा सकते हैं। और हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए भी परमिशन है। तो देखा है हमने पास्ट में, और बाबा जी जैसा बता रहे थे कि लोग मैगी खा करके बिल्कुल जगह जगह पैकेट फैल रखे हैं, गंदगी कर रखी है। तो मंदिर परिसर के बाहर आपको पूरा जंगल है, वहाँ पर आपको चूल्हे लगे हुए मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा हम लोग ने जो मैगी बनाई थी, वहीं से आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और आप मैगी चाहे खिचड़ी चाहे जो चाहे बना सकते हैं। लेकिन कृपया करके बाबा जी से एक बार परमिशन ले लें। अगर आप परमिशन लेंगे तो वो आपको बर्तन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे कि बाबा जी ने हमको एक डेगची हो गया और एक करछी हो गया, वो दे दिया था, जिससे हमने जो नूडल्स हैं वो प्रिपेयर करें। और हाँ बाबा जी की ही कुटिया में हमने काढ़ा भी पिया। तो बाबा जी बेसिकली चाय कम ही पीते हैं और काढ़ा ही पीते हैं। काढ़े में यहीं के जो भी हर्ब्स हैं, जैसे तुलसी हो गया, हरड़ हो गया, लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, तो उसका बाबा जी काढ़ा प्रसाद के तौर पर देते हैं। सो बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके आइए। बहुत अच्छी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया। जो नियरेस्ट जो बस अड्डा, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से आप
टैक्सी लेकर के आ सकते हैं। 500 रुपये में टैक्सी में कोई भी आपको इसके नियर बाई छोड़ देगा, जहाँ से आपको करीब आधा घंटे का ट्रैक करना होगा अगर आप टैक्सी से आ सकते हो। हाँ, अगर आप इस रास्ते से आते हैं जहाँ से हम आए हैं, अगर आपको प्रॉपर ट्रैक करना है तो यहाँ से आपको करीब 1 घंटे का ट्रैक लगेगा। और बस इन्हीं सभी बातों को लेकर के अब वापस घर की तरफ चल पड़े हैं और इस ब्लॉग को अब यहीं ओवर करते हैं, यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे किसी नई जगह पे किसी नए लोगों के साथ। लेट्स एक्सप्लोर उत्तराखंड वंस अगेन। जय भूमि उत्तराखंड।